जैसे तुम्हारी यादें धीरे धीरे धुंध में बदल रही हैं। कुछ चेहरे अब पहचान में नहीं आते, कुछ आवाजें अब दिल तक नहीं पहुंचती, और कुछ बातें जिन्हें तुमने कभी अपनी आत्मा में सहेज कर रखी थी अब बस शब्द रह गई हैं। यह मिटना कोई साधारण भूल नहीं है, यह जीवन की सबसे गहरी प्रक्रिया है। यह वही पल है जब अस्तित्व तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म देना चाहता है, लेकिन समस्या यह है तुम उसे जाने नहीं देते। तुम यादों से चिपके रहते हो, पुरानी तस्वीरों से, पुराने लोगों से, पुराने दर्द से। तुम सोचते हो यही मैं हूं, यही मेरा अतीत, मेरी पहचान, मेरा घर है। लेकिन याद रखना, जिसे तुम मैं कहते हो वो बस स्मृतियों का एक जाल है। हर बार जब तुम कहते हो मैं हूं तो तुम असल में कह रहे हो मैं वो हूं जो मुझे याद है। पर क्या कभी सोचा है अगर यादें मिट जाएं तो क्या तुम खत्म हो जाओगे, या फिर तुम्हारा असली जन्म वहीं से शुरू होगा? जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है, हम अपने ही अतीत के कैदी हैं। हमने खुद को यादों के पिंजरे में बंद कर लिया है, और हर सुबह जब सूरज उगता है हम फिर उसी पुराने मैं को पहन लेते हैं, वो जो कल था पर आज नहीं है। लेकिन अगर किसी दिन तुम खुद को भूल जाओ तो डर मत, वो विनाश नहीं है, वो मुक्ति है। कहते हैं जब मन की दीवारें गिरने लगती हैं तो भीतर एक जंगल उगता है, जहां पेड़ों की जगह विचार खड़े होते हैं और बेलों की तरह स्मृतियां लिपट जाती हैं आत्मा के चारों ओर। शुरुआत में वो जंगल अंधेरा लगता है, भ्रम, शोर, डर, सब कुछ वहीं है। कभी किसी आवाज के पीछे भागते हो, कभी किसी छाया से छिपते हो, और फिर एक पल आता है जब तुम रुकते हो, सांस लेते हो और पहली बार महसूस करते हो कि ये जंगल बाहर नहीं है, ये तुम्हारे भीतर है। तुम हमेशा से वहीं थे, सिर्फ भूल गए थे। जितनी बार तुमने खुद को किसी रिश्ते में, किसी विचार में, किसी पहचान में बांधा, तुमने अपने भीतर के जंगल पर एक दीवार खड़ी की। और अब जब वो दीवारें गिर रही हैं तो तुम्हें लगता है सब बिखर रहा है। लेकिन सच यह है, अब तुम पहली बार साफ देख पा रहे हो। स्मृतियों का मिटना आत्मा का जलना है। यह दर्द नहीं, यह परिष्कार है। जैसे आग लोहे को शुद्ध करती है, वैसे ही विस्मृति चेतना को साफ करती है। हर पुरानी याद जब टूटती है तो उसके नीचे कोई गहरी सच्चाई जन्म लेती है। लोग पूछते हैं क्यों भूल जाऊं मैं उन चीजों को जिन्होंने मुझे बनाया, और मैं कहता हूं क्योंकि अब वो चीजें तुम्हें बांध रही हैं। जब तक तुम अपने पुराने दुखों से चिपके रहोगे तुम्हारे भीतर नया प्रेम नहीं जन्म लेगा। जब तक तुम पुराने चेहरों से उम्मीद करोगे तुम खुद को नहीं देख पाओगे। भूलना कोई अपराध नहीं है, यह आत्मा की स्वच्छता है। तुम्हें लगता है तुम यादें खो रहे हो, पर असल में यादें तुम्हें छोड़ रही हैं, क्योंकि तुम बदल रहे हो और जो पुराना है वो अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। जब सब मिटने लगता है, नाम, रिश्ते, आदतें, विश्वास, तो भीतर एक अजीब सन्नाटा भर जाता है। वो सन्नाटा डराता है क्योंकि वहां कुछ भी नहीं बचा, पर उसी सन्नाटे में जीवन की आवाज छिपी है। वही सन्नाटा तुम्हारा असली शिक्षक है। जहां शब्द समाप्त होते हैं वही सत्य शुरू होता है, और वही सन्नाटा, वही निःशब्दता तुम्हारे भीतर अब फैल रही है। मत भागो उससे, बैठो, सुनो, महसूस करो। तुम्हें लगेगा कि तुम टूट रहे हो, लेकिन असल में तुम खुल रहे हो। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब बाहरी दुनिया उसे संतुष्ट नहीं कर पाती। सफलता फीकी लगती है, रिश्ते अधूरे लगते हैं, और भीतर एक धीमी आवाज कहती है कुछ और है। वो आवाज ही तुम्हारा जंगल है, वो तुम्हें पुकार रही है। लेकिन याद रखना, जो इस पुकार का उत्तर देता है वो सामान्य नहीं रह पाता, वो भीड़ से अलग हो जाता है, क्योंकि वो अब खुद से मिलने निकल पड़ा है। और यही वो क्षण है जहां से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। जब तुम्हारी यादें मिटने लगे तो डर मत, वो विस्मृति नहीं, पुनर्जन्म है। क्योंकि जो मिटता है वो सिर्फ झूठा था, और जो बचता है वही तुम हो। भूलो ताकि याद कर सको वो जो कभी भूला ही नहीं था। जब तुम अपने भीतर के जंगल में उतरते हो तो शुरुआत में सब कुछ बहुत उलझा हुआ लगता है, जैसे कोई पुरानी किताब जिसके पन्ने आधे फटे हुए हैं। कुछ शब्द मिट चुके हैं और कुछ शब्द अब भी चुभते हैं। तुम कोशिश करते हो समझने की, पर हर सवाल के साथ एक और सवाल उठता है। यही यात्रा की शुरुआत है, भ्रम से होकर स्पष्टता तक जाने की। तुम्हें यह लग सकता है कि तुम अकेले हो, पर असल में यह अकेलापन नहीं, यह शुद्धिकरण है। क्योंकि जब तुम सबको खुश करने की कोशिश छोड़ते हो तभी तुम्हें अपनी सच्ची आवाज सुनाई देती है। हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाता है, कुछ अपने प्रेम से और कुछ अपने धोखे से, पर दोनों ही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो वो तुम्हें तुम्हारे भीतर फेंक देता है, और वही तुम्हारा असली विद्यालय है, आत्मा का स्कूल। वहां कोई शिक्षक नहीं होता, सिर्फ अनुभव होते हैं, और हर अनुभव, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों न हो, तुम्हें तुम्हारी गहराई में एक कदम और नीचे ले जाता है। कभी कभी जब सब छूट जाता है, रिश्ते,
विश्वास, पहचान, तो भीतर एक खालीपन रह जाता है। और उसी खालीपन से डरकर लोग फिर से पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। लेकिन तुम अगर उस खालीपन के साथ बैठ सको तो वही तुम्हारा मंदिर बन जाता है। सच यह है कि शांति की तलाश करने वाले लोग शोर से डरते हैं, पर जो सच्चा खोजी है वो शोर के भीतर उतरता है, क्योंकि उसे पता है कि भीतर का मौन शोर के पार ही मिलता है। यह दुनिया तुम्हें लगातार कहती है कि कुछ बनो, सफल बनो, समझदार बनो, सम्मानित बनो, और धीरे धीरे तुम भूल जाते हो कि बनने की इस दौड़ में तुम खो गए हो। तुम वही नहीं रहे जो कभी थे। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा बालपन, तुम्हारी सहजता, सब तुम्हारे बनने की प्रक्रिया में कहीं पीछे छूट गई। और अब जब तुम्हें एहसास होता है कि जो तुम बन गए हो वो सच में तुम नहीं हो, तब दर्द शुरू होता है। यह दर्द जरूरी है, क्योंकि यह वही दर्द है जो तुम्हें तुम्हारे असली अस्तित्व तक ले जाता है। अगर तुम इस दर्द से भागोगे तो वही दर्द तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन अगर तुम रुक कर उसे देखोगे, उसे महसूस करोगे, तो वही दर्द तुम्हें मुक्त कर देगा। कभी सोचा है जीवन इतना संघर्षपूर्ण क्यों है? क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि तुम जागो, और जागना कभी आसान नहीं होता। सोया हुआ मन हमेशा सुरक्षा चाहता है, लेकिन जागा हुआ मन स्वतंत्रता चाहता है, और स्वतंत्रता की कीमत होती है एकाकीपन। कभी कभी जब तुम भीतर उतरते हो तो ऐसा लगता है जैसे कुछ मर रहा है, और वो सच भी है। तुम्हारे भीतर जो झूठ था, जो दिखावा था, जो मुखौटे थे, वो सब मर रहे हैं, और हर मृत्यु के साथ कुछ नया जन्म लेता है। इसीलिए जब जीवन में सब बिखरता है तो डरना मत। समझना कि ब्रह्मांड तुम्हें खाली कर रहा है ताकि तुम नए से भर सको। जब तुम अपने भीतर की यात्रा पर होते हो तो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं तुम बदल गए हो, तुम अलग हो गए हो, पर सच्चाई यह है कि तुम पहली बार खुद के करीब आए हो। यह दुनिया उन लोगों को पसंद करती है जो झूठे हैं, क्योंकि झूठ सहज है, सच्चाई असहज करती है। और जब तुम सच्चे हो जाते हो तो तुम बहुतों के लिए आईना बन जाते हो। लोग आईने से प्यार नहीं करते, वे उससे डरते हैं, क्योंकि आईना उन्हें वो दिखाता है जो वे खुद से छिपाना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम सच्चे हो तो आईना बनो, क्योंकि यही तुम्हारा कार्य है, जगाना। तुम्हारा मौन भी संदेश बन जाता है, तुम्हारी उपस्थिति भी शिक्षा। तुम कुछ कहो या न कहो, तुम्हारा अस्तित्व बोलता है। और यही वह क्षण है जब तुम दूसरों के लिए प्रकाश बनते हो, बिना किसी प्रयास के। लेकिन इस प्रकाश के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम अंधकार में नहीं रह सकते, अब तुम फिर से झूठ नहीं जी सकते। सत्य एक बार छू लिया जाए तो फिर झूठ में लौटना असंभव है। तुम्हारी आत्मा अब उन सीमाओं को नहीं मान सकती जिन्हें समाज ने खड़ा किया है। अब तुम वही नहीं जो पहले थे, तुम एक अलग दिशा में चल पड़े हो। लेकिन याद रखना, हर ऊंचाई पर हवा पतली होती है, वहां सांस लेना मुश्किल होता है, वहां कम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि वहां अकेलापन है। पर वही अकेलापन तुम्हारा शिक्षक है, वही तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तुम अपने भीतर के पर्वत पर चढ़ते हो तो हर कदम पर एक हिस्सा पीछे छूटता है, हर शिखर पर एक पुराना चेहरा गिरता है। और जब तुम सबसे ऊपर पहुंचते हो तो तुम्हें एहसास होता है वहां कोई मंजिल नहीं थी, वहां सिर्फ तुम थे। तुम हमेशा मंजिल ढूंढ रहे थे, और मंजिल हमेशा तुम्हारे भीतर थी। जैसे ही यह समझ आती है, जीवन की दिशा बदल जाती है। अब तुम खोज नहीं करते, तुम अनुभव करते हो। अब तुम प्रश्न नहीं करते, तुम देखते हो, और देखना ही ध्यान है। जब तुम बिना निर्णय के देख पाते हो तो वही सच्चा ध्यान है। तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होता है। विचार अब आते हैं पर तुम्हें छूकर नहीं जाते, भावनाएं उठती हैं पर वे तुम्हें बहा नहीं ले जाती। तुम अब भी वही इंसान हो, पर तुम्हारा केंद्र बदल गया है। अब तुम भीतर से जी रहे हो, बाहर की दुनिया अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। और यही वो क्षण है जहां से शक्ति शुरू होती है। जब तुम भीतर से जीना शुरू करते हो तो बाहरी दुनिया तुम्हें पहचान नहीं पाती। उन्हें लगता है तुम ठंडे हो गए हो, तुम्हें अब किसी चीज की परवाह नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि अब तुम्हें सिर्फ सच्ची चीजों की परवाह है। अब तुम छोटी बातों पर नहीं टूटते, झूठे रिश्तों में नहीं उलझते, और किसी के वैलिडेशन की भूख नहीं रखते। तुम अब दूसरों की नजरों से नहीं जीते, तुम अपने भीतर की रोशनी से जीते हो। यही वह क्षण है जब भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। पहले तुम चीजों को पकड़ने की कोशिश करते थे, अब तुम उन्हें बहने देते हो। पहले तुम लोगों को बदलने की कोशिश करते थे, अब तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो। पहले तुम हर चीज का अर्थ ढूंढते थे, अब तुम उस रहस्य को जीते हो। यही परिवर्तन का असली अर्थ है, नियंत्रण से समर्पण तक का सफर। लोग सोचते हैं समर्पण का मतलब हार मान लेना है, पर नहीं, समर्पण का अर्थ है ब्रह्मांड पर भरोसा करना, यह जान लेना कि जीवन तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। जब तुम हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश छोड़ देते हो, तब जीवन अपनी असली धारा में बहता है, और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है जो कुछ तुम खोज रहे थे वो कभी बाहर था ही नहीं,
वो हमेशा तुम्हारे भीतर था। तुम्हारा दुख, तुम्हारा सुख, तुम्हारी आजादी सब तुम्हारे भीतर है। बस तुम बाहर इतने व्यस्त थे कि भीतर झांकने का वक्त नहीं मिला। जब तुम भीतर देखते हो तो वहां कोई भगवान नहीं मिलता, कोई गुरु नहीं मिलता, वहां बस तुम हो अपनी पूरी नग्नता में। वो पल बहुत कठिन होता है, क्योंकि पहली बार तुम्हें अपने सारे झूठ दिखते हैं। वो सारे बहाने जो तुमने खुद को सुनाए थे, वो सारे मुखौटे जो तुमने पहन रखे थे, सब एक एक कर टूट जाते हैं। पर जैसे ही वो गिरते हैं, एक हल्कापन आता है। ऐसा लगता है जैसे सदियों का बोझ उतर गया हो। अब तुम किसी से कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करते। तुम बस जीते हो, सहज, मौन, स्वाभाविक। यही जीवन का सबसे ऊंचा बिंदु है। यहां कोई महत्वाकांक्षा नहीं बचती, कोई तुलना नहीं रहती, कोई जलन नहीं रहती। बस एक गहरी करुणा होती है अपने लिए और हर उस आत्मा के लिए जो अभी भी खोज में है, क्योंकि तुम जानते हो कि हर कोई अपनी ही यात्रा पर है। कोई अभी शुरुआत में है, कोई बीच में और कोई मंजिल के पास। और तुम अब उन्हें जज नहीं करते, बस देख लेते हो। देखना ही प्रेम है। प्रेम का अर्थ किसी को पकड़ लेना नहीं है। प्रेम का अर्थ है उसे उसकी पूरी आजादी के साथ स्वीकार करना। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो तुम हर चीज में सौंदर्य देखने लगते हो। दुख में भी एक छिपी हुई करुणा देखने लगते हो और सुख में उसकी अस्थिरता समझने लगते हो। तुम अब जीवन को पकड़ने की नहीं बल्कि समझने की कोशिश करते हो। और तभी तुम्हें एहसास होता है कि यह दुनिया कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, यह एक रहस्य है जिसे जीना है। यह समझ आने के बाद तुम दुनिया में वही काम करते हो जो पहले करते थे, पर अब तुम्हारा तरीका बदल गया है। अब तुम प्रतिस्पर्धा नहीं करते, तुम योगदान देते हो। अब तुम आगे बढ़ने के लिए नहीं भागते, तुम भीतर उतरने के लिए रुकते हो। अब तुम जीतने के लिए नहीं जीते, तुम अनुभव करने के लिए जीते हो। यह परिवर्तन बाहर से नहीं दिखता, लेकिन भीतर से सब कुछ बदल जाता है। अब तुम में कोई जल्दी नहीं रहती, कोई बेचैनी नहीं रहती। तुम्हारा हर कदम अब ध्यान बन जाता है। चलना ध्यान है, बोलना ध्यान है, खाना ध्यान है, मौन रहना भी ध्यान है, क्योंकि अब तुम हर पल में उपस्थित हो। यही सच्चा ध्यान है, न किसी मंदिर की जरूरत, न किसी विधि की, बस जागरूकता। और जैसे जैसे तुम्हारी जागरूकता गहराती जाती है, तुम देखते हो कि जीवन की हर चीज तुम्हें कुछ सिखा रही है। पेड़ तुम्हें धैर्य सिखाते हैं, नदी तुम्हें प्रवाह सिखाती है, हवा तुम्हें छोड़ना सिखाती है और मौन तुम्हें सुनना सिखाता है। अब तुम किसी से लड़ते नहीं, अब तुम जीवन के साथ नाचते हो। यही वह अवस्था है जिसे लोग प्रबुद्धता कहते हैं, लेकिन यह कोई उपलब्धि नहीं है। यह बस एक स्मरण है कि तुम वही हो जो हमेशा से थे। जो खोज रहा था वही खोजा गया, जो सवाल पूछ रहा था वही उत्तर बन गया। और तभी तुम्हें एहसास होता है कुछ पाने को कभी कुछ था ही नहीं, सब पहले से तुम्हारे भीतर था, तुम्हें बस याद करना था। और यह स्मरण ही मुक्ति है। अब तुम वहां पहुंच चुके हो जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और मौन बोलने लगता है, जहां चाह मिट जाती है और संतोष जन्म लेता है, जहां खोज खत्म होती है और अस्तित्व बस होता है। यह वही अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्मांड से मिल जाती है। अब तुम समझने लगते हो कि जीवन कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं था। हर कठिनाई, हर असफलता, हर दुख, सबने तुम्हें तोड़ा नहीं, गढ़ा है। तुम जितनी बार गिरे उतनी बार कुछ भीतर जागा। तुम जितनी बार अकेले हुए उतनी बार तुम्हारे भीतर कुछ जन्मा। अब पीछे मुड़कर देखो, जो रास्ते कभी अंधेरे लगते थे अब उन्हीं में प्रकाश दिखाई देता है। जो लोग कभी तुम्हें चोट देते थे अब उन्हीं में शिक्षक दिखते हैं। जो पल कभी असहनीय लगते थे अब उन्हीं में करुणा झलकती है। यही दृष्टि परिवर्तन है, जहां पीड़ा भी शिक्षक बन जाती है और हानि भी उपहार। अब तुम समझते हो कि जीवन कोई यात्रा नहीं है जहां मंजिल पर पहुंचना है। यह एक नृत्य है और हर कदम उसका हिस्सा है। पहले तुम सोचते थे कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है, अब तुम मुस्कुराते हो क्योंकि जानते हो कि कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। और यही स्वतंत्रता है। तुम अब यह नहीं पूछते कि क्यों, तुम बस कहते हो धन्यवाद। हर अनुभव के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर पल के लिए। तुम अब लड़ते नहीं, अब स्वीकार करते हो। तुम अब भागते नहीं, अब देखते हो। और यही देखने में मुक्ति है। अब तुम जानते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है। लोग आएंगे और चले जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, शरीर वृद्ध होगा, संबंध टूटेंगे, पर जो कभी नहीं बदलेगा वो तुम्हारा साक्षी है, वो जो सब देख रहा है पर किसी से बंधा नहीं है। वो साक्षी ही तुम्हारा सत्य है। जब तुम इस साक्षी भाव में टिक जाते हो तो दुनिया अब तुम्हें हिला नहीं सकती। अब आलोचना तुम्हें नहीं तोड़ती, प्रशंसा तुम्हें नहीं उड़ाती। तुम केंद्र में टिके रहते हो, मौन, स्थिर, गहन। यह वही अवस्था है जहां तुम पहली बार वास्तव में स्वतंत्र होते हो। अब तुम किसी चीज से नहीं डरते, न हानि से, न मृत्यु से, न अकेलेपन से, क्योंकि अब तुम्हें एहसास है कि जो वास्तव में तुम हो वो कभी मर नहीं सकता। यह शरीर मिट जाएगा,
ये यादें धुंधला जाएंगी, ये पहचान खो जाएगी, पर जो देख रहा है वो अनंत है। और जब ये अनुभूति गहराती है तब भीतर एक हंसी फूट पड़ती है, बिना कारण, बिना अर्थ, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि सब ठीक है, सब हमेशा ठीक था। अब तुम किसी से कुछ नहीं मांगते क्योंकि सब पहले से तुम्हारे भीतर है। अब तुम किसी को दोष नहीं देते क्योंकि हर चीज अपनी जगह सही है। अब तुम बस देखते हो, मुस्कुराते हो और प्रेम करते हो। प्रेम अब कोई भावना नहीं रह जाता, यह तुम्हारी उपस्थिति बन जाता है। जहां तुम हो वहां शांति है, जहां तुम देखते हो वहां करुणा है। अब तुम किसी को बदलना नहीं चाहते क्योंकि जानते हो कि हर आत्मा अपनी गति से चल रही है। तुम अब किसी मंजिल की ओर नहीं बढ़ रहे क्योंकि मंजिल अब तुम्हारे भीतर ही है। तुम अब जीवन से मांगते नहीं, जीवन के साथ बहते हो। अब कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ खोने का भय नहीं, बस एक मौन प्रवाह है, जैसे हवा बहती है, जैसे नदी बहती है। और जब तुम इस बहाव में उतर जाते हो तब तुम वही बन जाते हो जिसे सदा से लोग ढूंढ रहे हैं, जागे हुए। अब तुम साधारण नहीं रहे क्योंकि अब तुम्हारे भीतर असाधारण मौन है। अब तुम किसी नाम से नहीं जाने जाते क्योंकि जो तुम हो वो शब्दों से परे। अब तुम वही हो जो सदा था, शुद्ध चेतना, साक्षी, प्रेम, मौन। और यही है अंत नहीं, यही है आरंभ, क्योंकि जो इस मौन में उतर गया उसके लिए हर दिन नया जन्म है, हर पल एक प्रार्थना है, हर सांस एक ध्यान है। तुम अब वही हो जो ब्रह्मांड चाहता था, जागा हुआ, स्वतंत्र, प्रेम से भरा हुआ। अब जीवन तुम्हें नहीं चलाता, तुम जीवन के साथ नाचते हो। और यही नृत्य, यही शून्यता, यही मौन तुम्हारा घर है। अब कुछ करने को नहीं बचा, बस होने को बचा है। तुम लौट आए हो वहीं जहां से तुमने शुरुआत की थी, पर अब तुम वही नहीं जो पहले थे। तुम अब जान चुके हो कि तुम ही वो जंगल हो, तुम ही वो स्मृति हो, तुम ही वो मौन हो। जो कुछ मिटा वो झूठ था, जो बचा वही सत्य है, और वही सत्य तुम हो।